हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग एट होम में। और आज मैं आपके सामने MPSC 001 का एक नया और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। आज का हमारा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में भारत की प्रमुख चिंताओं की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दक्षिण एशिया में ऐसी क्या क्या चिंताएं हैं जिन्होंने भारत को चिंतित कर रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया एक अनौपचारिक शब्दावली है जिसका प्रयोग एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग के लिए किया जाता है। दक्षिण एशिया अपने आप में कोई जगह नहीं है दोस्तों, बल्कि जब हम एशिया का महाद्वीप देखेंगे नक्शे पर तो उसका जो दक्षिण भाग है उसे दक्षिण एशिया कहा जाता है। उसमें जितने भी देश आते हैं वे सभी दक्षिण एशिया के अंतर्गत आने वाले देश हैं। इस शब्द से आशय है हिमालय के दक्षिणवर्ती देश, जो हिमालय के दक्षिण में पड़ने वाले देश हैं, जो कि हैं भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इन्हें दक्षिण एशिया के देश कहा जाता है और इसमें अब नेपाल और भूटान को भी शामिल कर लिया गया है। सन 2007 में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य देश बन चुका है। तो इस तरह हम देखें तो 7 देश हैं जो दक्षिण एशिया में आते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा नेपाल, छठा भूटान और सातवां अफगानिस्तान। भारतीय विदेश नीति को अपने पड़ोस में ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जबकि भारत जो है दोस्तों, वो वैश्विक स्तर पर एक विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने वाला और विश्व राजनीति में एक प्रमुख राजनीतिक हितधारक बनने के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की महत्वाकांक्षा रखता है। आप खुद देखिए दोस्तों, अगर आप इन 7 देशों में देखेंगे, भारत, पाकिस्तान वगैरह में, इन 7 देशों में यदि आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला देश आपको भारत दिखेगा। बांग्लादेश भी इसमें शामिल है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है जीडीपी वगैरह के मामले में, इकोनॉमी के मामले में। लेकिन भारत सबसे अव्वल नंबर पर है और भारत ही है जो इन देशों में सबसे ऊपर है और आगे जाने की महत्वाकांक्षा और ताकत दोनों रखता है। भारत को अपने पड़ोस में कई दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अपने पड़ोस में ही उसे बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से कई प्रमुख चिंता है जो कि उसकी विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति को भी प्रभावित करती है। अब वो क्या क्या चिंताएं हैं जानते हैं। पहला है सुरक्षा और आतंकवाद। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है किसी भी देश के लिए दोस्तों उसकी सुरक्षा, और आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा। भारत को इस क्षेत्र में जो लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद नाम के सक्रिय आतंकी संगठन हैं, इनसे सुरक्षा के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने भारतीय धरती पर कई हमले किए हैं। इन समूहों को पड़ोसी देशों से कुछ तत्वों से सुरक्षित आश्रय और समर्थन मिलता है, जिससे सीमा पार आतंकवाद के बारे में चिंताएं बढ़ जाती है। आप सब जानते हैं पाकिस्तान जैसे देश इनको समर्थन देते हैं, जिस कारण ये फलते फूलते हैं और भारत देश में आक्रमण करते हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बना हुआ है। दूसरा है दोस्तों सीमा विवाद। भारत का पाकिस्तान और चीन के साथ लंबे समय से क्षत्रिय सीमा विवाद रहा है। पाकिस्तान के साथ जो कश्मीर मुद्दा है वो एक प्रमुख चिंता का विषय है। जब से भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तब से ही दोस्तों हमने बचपन से जाना है कि पाकिस्तान कश्मीर एक मुद्दा बना रखा है पाकिस्तान ने, जिसे वो छोड़ता नहीं है। बहुत सीधी सी बात है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी ज़िद को नहीं छोड़ता। उसने कश्मीर को मुद्दा बना रखा है, कश्मीर में बुरी तरह से आतंकवाद फैला रखा है। भारत ने पाकिस्तान पर क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करने का आरोप भी लगाया है। वहाँ पे ऐसे आंदोलन होते हैं कि कश्मीर अलग करो अलग करो, वो पाकिस्तान समर्थित आंदोलन ही होते हैं। चीन के साथ भी कई अनसुलझे सीमा मुद्दे हैं, स्पेशली LOC पर विवाद, जिसके कारण कभी कभी गतिरोध और तनाव भी पैदा हो जाते हैं। तीसरा है दोस्तों चीनी प्रभाव। भारत दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव से सावधान है, खासकर जो उसकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI परियोजना है। भारत इनमें से कुछ बुनियादी ढांचे के विकास को रणनीतिक घेरेबंदी के रूप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो चीन का ये इनिशिएटिव है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जैसे भी कहा जाता है इंग्लिश में, ये इनिशिएटिव दक्षिण में पड़ने वाले देशों के लिए, जैसे कि भारत देश है, इनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिसमें सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, लेकिन वो सड़क का जाल देश को घेरेगा। तो इस तरह जब वो देश को घेरेगा तो वो देश की सुरक्षा के लिए एक सही चीज़ नहीं है। कल को वो खतरा पैदा कर सकता है, कल को कभी कोई युद्ध छिड़े तो चीन उसमें भारत देश को घेर सकता है। इसीलिए इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ने से रोकना भारत के लिए एक प्रमुख चुनौती है आज के समय में। जल सुरक्षा। दक्षिण एशिया में जल संसाधन जो है, विशेष रूप से सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में
भारत और उसके पड़ोसी देशों द्वारा साझे किए जाते हैं। सब आपस में इन नदियाँ बांटते हैं क्योंकि नदियाँ एक नहीं कई देशों में बहती हैं। अब इससे जल सुरक्षा के बारे में चिंता पैदा होती है। जल के उपयोग और प्रबंधन पर संभावित विवाद भी पैदा होते हैं क्योंकि आप खुद सोचिए, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, आसाम में बहती है, चीन से बहते हुए आती है। यदि चीन अब उस पर बांध बना दे और उस पानी को रोक ले तो भारत में कितनी दिक्कत होगी ना। तो इस तरह जो जल है, जल का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जल कहीं रुके ना, कोई भी ऐसा प्रबंध ना कर ले कि जिससे पानी का बहना रुक जाए, क्योंकि पानी तो सबकी ज़रूरत है, हर देश की, हर नागरिक की ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग और व्यापार असंतुलन। भारत जो है वो व्यापार असंतुलन को दूर करते हुए अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ाना चाहता है। इस क्षेत्र में चीन का आर्थिक सहयोग भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन अपनी आर्थिक उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए तरीकों की तलाश कर रहा है। चीन जो है दोस्तों, उसका बढ़ना इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि जो चीन देश है वो उपनिवेशवादी नीति पे, साम्राज्यवादी नीति पर आज भी काम करता है। वो सभी देशों पर कब्जा करके, अपने आसपास के जितने देश हैं उन पर कब्जा करके अपने देश का जो क्षेत्रफल है उसे बढ़ाते रहना चाहता है। चीन सहयोग की तरह नहीं है कि सब देश अपने अपने में खुश रहे, नहीं, वो साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करता है। इसलिए भारत को उसकी बढ़ती ताकत से खतरा है और उसे रोक के रखना बहुत ही ज़रूरी है, वरना एक दिन वो भारत को भी अपने कब्जे में ले लेगा। प्रवासन और शरणार्थी। पड़ोसी देश, विशेष करके जो बांग्लादेश है, उससे बड़े पैमाने पर जो प्रवासन है और शरणार्थी हैं वो भारत में घुस जाते हैं और इससे भारत की आबादी बढ़ती है, कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, देश के नागरिक हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं। इसका सुरक्षा पर भी मुद्दा पड़ता है, सामाजिक आर्थिक स्थिरता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये भी एक गहन चिंता का विषय है। अगला है दोस्तों परमाणु प्रसार। भारत जो है वो इस क्षेत्र में परमाणु प्रसार से सावधान है और कुछ पड़ोसी देशों में परमाणु हथियार और सुविधाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जैसे कि पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं जिससे भारत को बहुत चिंता होती है क्योंकि जो पाकिस्तान है ज़्यादातर उस देश को आतंकवादी चलाते हैं और उस देश में परमाणु शक्ति का होना बहुत बड़े खतरे की बात है। अगला है दोस्तों क्षेत्रीय एकीकरण और सार्क। भारत जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि शार्क, इन संगठनों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण और सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। हालांकि जो सीमा पार आतंकवाद और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक मतभेद हैं, इन मुद्दों ने इस आपसी सहयोग में बाधा उत्पन्न की है। भारत चाहता है कि सभी देश आपस में एक होकर रहें, सहयोग करें एक दूसरे का, लेकिन जो सीमा पार से आतंक आता है और कभी कभी राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं, वो इस सहयोग को बढ़ने से रोकते हैं। अगला है दोस्तों समुद्री सुरक्षा। इन सभी देशों के आसपास बड़े बड़े समुद्र है, भारत के, चीन के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, तो समुद्री सुरक्षा भी एक गहन मुद्दा है। भारत जो है वो हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बनाए रखने के बारे में चिंतित है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, समुद्री मार्गों की सुरक्षा करना और जो समुद्री डकैत हैं और अन्य समुद्री खतरे हैं उनका मुकाबला करना। अगला है दोस्तों ऊर्जा सुरक्षा। भारत की बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतें इस क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर बनाती हैं, जिससे ऊर्जा सुरक्षा और संसाधनों तक पहुंच के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इन चिंताओं को दूर करने के लिए भारत का दृष्टिकोण क्षेत्र और उससे बाहर के विभिन्न देशों के साथ कूटनीति, जुड़ाव और रणनीतिक साझेदारी का मिश्रण रहा है। इन चिंताओं को दूर करने का एक ही हल है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक व्यवहार और नीति और रणनीतिक साझेदारी से इन चिंताओं को धीरे धीरे दूर करे, जो कि वो करने में लगा भी हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। कोई भी आपको क्वेश्चन आए इसके रिगार्डिंग तो कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।